देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का चैप्टर 5 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसकी स्टेटमेंट आप सभी जानते हैं। स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमें मतलब कि आप इस स्टेटमेंट को तो लिख ही लें, लेकिन हमें इस रिलेटेड कुछ और बातें समझनी है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे एक बॉडी है ए और दूसरी है बी, तो यहां पे अगर ए ने बी पे एक फोर्स लगाई है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और क्योंकि इनका कोलिजन हुआ है तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये थर्ड लॉ ये कहता है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगी और अपोजिट होंगी। यानी कि एज ए वेक्टर अगर मैं इसको लिखूं तो एफ बी ए वेक्टर इक्वल टू है नेगेटिव ऑफ एफ ए बी वेक्टर। और इसको पढ़ने का जो तरीका है, एफ बी ए का मतलब है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए की वजह से लगने वाली, या फ्रॉम ए भी कह सकते हैं। और एफ ए बी को हम लिखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो जब दो चीजें आपस में कोलाइड करती हैं, ये कह लीजिए कि जब आप किसी वॉल पे एक फोर्स लगाते हैं, एक्शन करते हैं, तो वॉल भी आप पे एक फोर्स लगाती है, यानी कि एक रिएक्शन देती है। तो यहाँ पे कुछ मिसकॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाते हैं, हमें उन मिसकॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आप पहले इस स्टेटमेंट को नोट कर लें। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में ये समझना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन के लिए दो चीजों का कांटेक्ट होना जरूरी हो। बिना कांटेक्ट के भी एक्शन रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि अगर आप एयर में एक बॉल को थ्रो करते हैं तो अर्थ बॉल पे एक फोर्स लगाती है। तो जब अर्थ बॉल पे एक फोर्स लगा रही है, तो क्या वो बॉल अर्थ पे कोई फोर्स नहीं लगा रही? आंसर है बॉल भी अर्थ पे एक फोर्स लगा रही है। यानी कि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन का एक पेयर बना। यानी कि नेचर में जब कभी भी कोई फोर्स की बात आएगी तो एक इंडिपेंडेंट फोर्स की हम बात नहीं कर सकते। यानी कि अगर ये मार्कर है और मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, यानी कि मैं एक्शन कर रहा हूं, तो एक्शन तो हुआ मार्कर के सरफेस पे, रिएक्शन आई मेरे फिंगर पे। तो जब कभी भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये पेयर में आएगी, सिंगल फोर्स नहीं होगी। यानी कि चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, यानी कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है तो वो ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में है, यानी कि अर्थ और वो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में नहीं है, तब भी एक्शन रिएक्शन का पेयर है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ये सभी फोर्स जो हैं वो एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करती हैं। यानी कि तो आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि हमेशा ही फोर्स जो मिलती है वो पेयर में मिलती है। सिंगल फोर्स का कोई मीनिंग नहीं है। मैं हाथ को ऐसे करने लगूं, मैं कहूं मैंने फोर्स लगाई, कहां फोर्स लगाई, क्या इफेक्ट है उसका, हम इस तरीके से नहीं कह सकते। हाँ, मैं कह सकता हूं कि ये मार्कर है, मैंने इस पर फोर्स लगाई, ये मार्कर है, मैंने इस पर फोर्स लगाई तो ये चलने लगा। तो जब मैं इसकी मोशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो फोर्स के साथ कर रहा हूं कि मैंने इस पर फोर्स लगाई और ये चलने लगा। तो यहाँ पे किसी चीज पे एक्शन हुआ तभी तो एक रिएक्शन आई।
और उसमें कोई जरूरी नहीं कि कांटेक्ट होना जरूरी हो। यानी कि सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे कि सिंगल फोर्स यानी कि विदाउट पेयर वाली फोर्स पॉसिबल नहीं है। हमेशा ही फोर्स जो होती है वो पेयर में होती है। फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर। आप लिख सकते हैं इस बात को, फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन। यानी कि अगर ये अर्थ है और ये एयर में कोई बॉल है, कोई मास है, तो अगर अर्थ ने, इसको आप एक बॉल मान लीजिए, बॉल को मैं बी से लिख रहा हूं, अर्थ को मैं कैपिटल ई से लिख रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि अर्थ ने बॉल पे एक फोर्स लगाई, फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू अर्थ। हालांकि इस फोर्स को आप mg भी बोलते हैं। तो अगर ये अर्थ बॉल पे फोर्स लगा रही है तो ये बॉल भी अर्थ पे एक फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू बॉल। और ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हैं और अपोजिट है, यानी कि एफ बी ई इक्वल टू है एफ ई बी और वेक्टर के साथ माइनस। यानी कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगी और यहां पे इन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के साथ साथ मैंने आपको यह भी समझाया है कि कोई जरूरी नहीं कि चीजों का कांटेक्ट हो। यानी कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है उसमें जो फोर्स है हम उसकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, वो किसी भी तरह की फोर्स हो सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो फोर्स इंडिपेंडेंट है, फोर्स की नेचर के इंडिपेंडेंट है। दिस लाइज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ फोर्स। यानी कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कोई भी फोर्स हो, जब कभी भी कोई फोर्स आएगी तो वो हमेशा ही पेयर में आएगी। वो किस में आएगी? पेयर में आएगी, एक्शन रिएक्शन के पेयर में आएगी। इसको आप नोट कर लें, फिर इससे आगे समझते हैं। अब हमें समझना है कि जो एक्शन रिएक्शन है वो एक सिंगल बॉडी पे ना होने की वजह से दो अलग अलग सरफेस पे होता है। यानी कि अगर अर्थ के सरफेस पे मैंने बॉल रख दी है तो बॉल ने अर्थ पे फोर्स लगाई और अर्थ ने बॉल पे फोर्स लगाई, तो एक्शन तो हुआ अर्थ के सरफेस पे और रिएक्शन हुई बॉल के सरफेस पे। तो ये सिंगल सरफेस पे ना होने की वजह से, अलग अलग सरफेस पे होने की वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि एक्शन रिएक्शन कैंसिल आउट हो गए। ये हमेशा ही दो अलग अलग सरफेस पे काम करती है। एक्शन रिएक्शन are at different surfaces, not only on a single surface. That's why, या मीन्स कह लीजिए, मीन्स these forces not cancel out, these forces not cancelled out.
हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये जो फोर्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि ये एक सरफेस पे नहीं होती हैं, ये डिफरेंट सरफेस पे होती हैं। इसको आप नोट करें। अब आप ये समझ लीजिए कि यहां पे ऐसा नहीं होगा कि पहले एक्शन हुआ फिर बाद में रिएक्शन हुई। एक्चुअल में ये दोनों एक साथ होते हैं। देखिए, रिएक्शन तब तक नहीं आएगी जब तक कि एक्शन नहीं होगा, और आपकी चॉइस है, आप किसी को भी एक्शन किसी को भी रिएक्शन कह सकते हैं। यानी कि इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि एक्शन पहले होता है रिएक्शन बाद में होता है, ये दोनों एक ही साथ एक्ट करते हैं। एक्शन रिएक्शन बोथ आर एट द सेम टाइम। एक्शन reaction both are at the same time, and we can consider either action or reaction to any one force। दो फोर्स में से किसी एक को आप एक्शन मान सकते हैं, दूसरे को आप रिएक्शन मान सकते हैं, और ये दोनों एक ही साथ आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग टाइम में ये आएंगे। एक्चुअल में जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो तो फोर्स को डिफाइन करता है कि फोर्स होती क्या है। सेकंड लॉ ये बताता है कि उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें, कितनी फोर्स होगी। यानी कि ज्यादा फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, यानी कि मोमेंटम में चेंज जितना ज्यादा आएगा फोर्स उतनी ज्यादा लगी है। और ये जो थर्ड लॉ है एक्चुअल में सेकंड लॉ को ही मेन लॉ माना जाता है, उसी से ही फर्स्ट बनते हैं और उसी से ही थर्ड लॉ भी बनता है। यानी कि अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को प्रूव करना चाहते हैं तो वो न्यूटन सेकंड लॉ से ही प्रूव हो जाएगा। आप ये दोनों स्टेटमेंट फिलहाल लिख लीजिए।